नमस्कार। मैं अंतस की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम माटिया आपके साथ आज अंतस की 71वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अंतस की इन गोष्ठियों का सिलसिला अनवरत जारी है 2019 अगस्त से। और 2019 अगस्त जब कोरोना नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, तो हमारी गोष्ठियां सारी ऑफलाइन होती थी, रूबरू होती थी, ऑनलाइन की बात ही नहीं होती थी। लेकिन जब से ये कोरोना आया और लगभग 2020 मार्च में जब देश पूरा बंद हो गया, दुनिया बंद हो गई, तो गोष्ठियों का सिलसिला ऑनलाइन शुरू हुआ। और फिर इसने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी, एक जिसे कहते हैं अवसाद में अवसर का मौका अवसर दिया, जब हम ऑनलाइन भी आपस में जुड़ पाए। यद्यपि हम फेसबुक से, गूगल और यूट्यूब से ऑनलाइन पहले भी जुड़ते थे, लेकिन कोरोना के बाद ये सिलसिला बढ़ गया। और अब ये एक बेनिफिट हो गया है, क्योंकि अंतस से पूरे संसार में लोग जुड़ गए हैं और वो चाहते भी हैं कि हम उसकी गोष्ठियां ऑनलाइन करें। यद्यपि हम चाहते हैं कि कुछ ऑफलाइन करें, कुछ ऑनलाइन करें, और इस तरीके से सब लोग मिलते मिलाते रहें। तो अंतस का ये पटल आपका स्वागत करता है। 71वीं गोष्ठी है और अगले माह पूरे 6 साल पूरे हो जाएंगे। और आपका स्वागत है इस माइलस्टोन गोष्ठी में। और हमारे साथ आज दिनेश श्रीवास्तव जी मुझे नजर आ रहे हैं, निधि नजर आ रही हैं, और रजनीश गोयल जी आ गई हैं, पूनम सागर जी आ गई हैं गाजियाबाद से। और जो हमारी गोष्ठी में पिछली 4-5 गोष्ठी से लगातार हमारे साथ हैं, और एक महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं एक महनीय प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति रहती है। वंदना कुंवर जो अंतस की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और बहुत शुरू से हमारे साथ हैं। और अपना जब ये अभी पीछे अमेरिका में थी, तो हमारी गोष्ठी जब ये वहां से शामिल हुई तो अंतरराष्ट्रीय हो गई। तो आज ये वापस आ गई हैं अपने घर, गाजियाबाद से शामिल हो रही हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आज के अध्यक्ष महेश वर्मा जी, जो हापुड़ से हमारे साथ हैं। और आप इनके सामने मैं संचालन करूंगी तो मुझे भी थोड़ा सा हिचक होती है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे संचालक भी हैं, बहुत अच्छे गजलकार भी हैं, और एक शिक्षाविद हैं। साथ साथ विज्ञान के लिए काम करते हैं आप, जो प्रांतीय महासचिव हैं विज्ञान चेतना समिति के। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप महेश वर्मा जी पूरे संसार में विज्ञान की जोत जलाए हैं, और विज्ञान की कविताएं, और अंग्रेजी में भी कविताएं कहते हैं, गजल बहुत अच्छी कहते हैं। और मिस्र में इनको बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड मिला, जैसे कहते हैं इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अंग्रेजी में भी कविताएं आई, और आज अंतस के पटल पर आज के आयोजन की आप अध्यक्षता करेंगे। हम गर्व करते हैं इस बात पे। और दिनेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि वे अपना वीडियो अगर ऑन रखेंगे तो मुझे सहूलियत रहेगी कि किसी को कैसे बुलाया जाए। और सबसे पहले तो अंतस की आयोजन में हमेशा माँ सरस्वती को बुलाया जाता है। तो मेरी पंक्तियां भी हैं कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले। हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले। थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। तो ये तो एक छोटी सी मेरी उपस्थिति, हाजिरी माँ के जैसे दरबार में कहती हूँ। लेकिन एक विधिवत जिसे कहते हैं विधिवत हाजिरी लगे, विधिवत बुलाया जाए, तो मैं रजनीश गोयल जी जो बहुत मधुर कंठ की स्वामिनी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि पहले अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना से आप माँ शारदे की वंदना करें, और फिर हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो रजनीश गोयल जी, इनकी भी किताबें काफी सारी आ चुकी हैं, और आप योगा के क्षेत्र में भी हैं और कविता के क्षेत्र में भी हैं। और बहुत से लोग इन्हें दीदी के नाम से जानते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगह दिल्ली दिल्ली के बाहर अपनी उपस्थिति देती हैं। तो आपका स्वागत है रजनीश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए माँ सरस्वती का आवाहन करने के लिए मुझे आज्ञा मिली और इसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ।
और माँ सरस्वती का आवाहन हम इसलिए करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम तो सफल रहे ही, इसके साथ साथ माँ वीणा पानी हमारी लेखनी में बनी रहें और हमारे स्वरों में बनी रहें। यही मंगल कामना लेकर माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ जी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है। कर दो सुर की मेहरबानी, कर दो सुर की मेहरबानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर। हो जाए मेरी निर्मल वाणी, हो जाए मेरी निर्मल वाणी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे। मैं बन जाऊं सुर की रानी, मैं बन जाऊं सुर की रानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। जय मां शारदा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। तो वाह हम वाह। बहुत अच्छी वंदना प्रस्तुत की। मैंने खास रजनी जी से निवेदन किया था क्योंकि इनके पास बहुत बहुत सारी वंदनाएं हैं। तो बहुत मेरा मन था कि अंतस के पटल से आप पढ़ें और आपने शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा। और रजनीश जी, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे साथ, बल्कि सभी को जान के खुशी होगी कि आज हमारे साथ रामलोचन जी, जो अंतस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और जी संगीतकार है, संगीत के शिक्षक हैं, बहुत मधुर आवाज में गाते हैं। वो आज बहुत समय बाद अंतस की गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका जी। हृदय से स्वागत करती हूँ, बहुत रामलोचन जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक पिक्चर देख रही थी मैं, हम आपके हैं कौन, तो उसमें कहा कि एक शायर के लिए बहुत बड़ी सजा होती है जब वो किसी और का कलाम पढ़ने को कहा जाए। तो रामलोचन जी के सामने संगीत कोई और प्रस्तुत करे तो ये बहुत बड़ी अपने आप में जिसे कहते हैं बात हो जाती है। और हमारे साथ दुर्गेश अंतस के संस्थापक महासचिव भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ निधि भार्गव मानवी हैं। वीडियो ऑफ है, निधि अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाएं, ऑन करें। स्वागत है आपका। जो एक है नवल रश्मि एक भोर नहीं, ये एक संस्था है जिसकी गोष्ठियां होती हैं, और एक जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा संयोग है कि जिसके संस्थापक महेश वर्मा जी हैं और जिसकी सचिव निधि भार्गव मानवी हैं। दोनों ही आज अंतस के पटल पर उपस्थित हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिनेश श्रीवास्तव जी भी, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है निधि आपका। तो दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, जो गाजियाबाद से हैं और जो दोहे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अनुभवी हैं। इनको दोहा सम्राट का सम्मान भी मिला हुआ है और बहुत शताधिक सम्मान मिले हुए। मैं आपका स्वागत करती हूँ दिनेश जी। और दुर्गेश, आप भी अपना वो जो वीडियो है वो ऑन कर लें ताकि हम इसका सिलसिला जो है, कविता का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम पूनम जी से आरंभ करें। पूनम, आप अपनी कविता से, अपनी गजल से हमें अपनी कविता से अपनी बुलाएं। गजल से हमें बुलाएं। हाँ, कैमरा कैमरा
कैमरा ऑन नहीं है लेकिन माइक कैमरा ऑन ऑन है कर रहे हैं। लेकिन माइक ऑन। हाँ। डबल आवाज आ रही है, तो जो माइक है वो म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डबल किसी के यहाँ दो दो चल रहे हैं, शायद उसी वजह से डबल आवाज आ रही है। आप ठीक है आवाज? वंदना, आवाज ठीक आ रही है? चलिए। पूनम सागर जी हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से, बहुत अच्छी गजलें कहती हैं। और गजल की तो बात ही है कि दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल। तो अच्छा। गजल, गजल गीत जो भी आज आपका मन हो प्रस्तुत करें, पूनम सागर। और सोनम यादव भी हमारे साथ आ गई हैं, ये अच्छी बात है। और हमारा पटल सज गया है, और बहुत मेहनतियां हस्तियां आज हमारे साथ हैं। और हमारे पास समय कम है, 8 बजे से 9:15 बजे तक हमारा चलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपनी अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, और सब हम सबको विभोर करें, हम सबको लाभान्वित करें। पूनम। शुक्रिया। अ, आपको 71वीं काव्य गोष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने कुछ और निकाला था, लेकिन सुनाती हूँ। जो मन हो वो पढ़ दें, कोई कोई बात नहीं है। अच्छा। जी। ये तो सागर है पूनम का, कहीं से कुछ भी बूंद उठा के आप यहाँ रख दें। और अभी तो सागर शेष है, जब तक आप निकालें तब तक वो अपनी कविता निकालें। जी, हाँ। स्वागत है। मिसराए अव्वल अव्वल था, मिसराए अव्वल अव्वल था, बन सका न मिसराए सानी। मिसराए अव्वल अव्वल था, बन सका न मिसराए सानी। मिला काफिया मिला रदीफ पर, बहर ने बात न मानी। छिपा नींद तकिए के नीचे, छिपा नींद तकिए के नीचे, आंखें ना तनिक बिहारी। हुआ तसव्वुर उसका झट से, बन गई गजल रूहानी। आवाज इको कर। आवाज इको कर। वगैरह खुला हुआ है। वगैरह खुला हुआ है। और बाकी सब और लोग प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। जी। जी। प्रेम शब्द आपने देखा होगा कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा ना मात्राओं और उस पे चलते हैं। प्रेम मिला ना रहे अधूरे, तुम ऊके जैसे सिमट गए। प्रेम मिला ना रहे अधूरे, तुम ऊके जैसे सिमट गए। प्रेम शब्द में राके जैसे, पाके पैरों में लिपट गए। और एके जैसी प्रेम पताका, जग में फहर नहीं पाई। एके जैसी प्रेम पताका, जग में फहर नहीं पाई। मैं के जैसे माँ पे ऐंठ कर, अहंकार में निपट गए। और एक मैं आपके सामने जल्दी से एक रचना रख देती हूँ कि जिंदगी की लगभग आधी पारी खेलने के बाद, जिंदगी की लगभग आधी पारी खेलने के बाद, लगता है अभी मैं और खूबसूरत होने वाली। मेरी जुल्फों में और चांदी उतरने वाली, चेहरे की झुर्रीदार रुबाइयों की लचक बढ़ ही जाया करेगी जवां तने हसी गालों के। जिंदगी की लगभग आधी पारी खेलने के बाद, लगता है मैं अभी और खूबसूरत हूँ। मेरी जुल्फों में और चांदी उतरने वाली है, चेहरे की झुर्रीदार रुबाइयों की लचक बढ़ ही जाया करेगी जवां तने हसी गालों के। हाई पावर चश्मे के पीछे उम्र दराज आंखें, हाई पावर चश्मे के पीछे उम्र दराज आंखें, बिल्कुल सही देखेंगी चेहरे के पीछे छिपी नीयत। हाँ, मेरा मेमोरी कार्ड जरूर भर जाने वाला, हाँ, मेरा मेमोरी कार्ड जरूर भर जाने वाला है। लेकिन मैं सीख रही हूँ,
फिजूल सी खराब सी बातों को डिलीट करना। क्या बात है। देखना, मुझे पता है तुम ये वो सब याद रहने वाले हो। मुझे पता है दिल और खरा होने वाला है। बहुत तप जो चुका है हालातों की याद में। शायद 2-4 साल में सोना ही हो जाए। और ये जो थोड़ा बहुत कसैलापन बचा है ना मेरी बातों में, और ये जो थोड़ा बहुत कसैलापन बचा है ना मेरी बातों में, देखना, देखना, मुझे पता है होना ही है मीठा चॉकलेट सा। अगली पीढ़ी के नन्हे मुन्ने सुना करेंगे। अगली पीढ़ी के नन्हे मुन्ने सुना करेंगे परियों की कहानियां, गुजरे जमाने के किस्से। किसी छोटी सी झरने की बहती आवाज में मेरे आगोश में मेरे लहजे को होना ही होगा मक्खन। मेरे लहजे को होना ही होगा मक्खन। देखना, मुझे पता है मेरा लहजा हर लिहाज से उम्दा हो। और ये मेरे लफ्ते जिगर मेरी नज़में, और ये मेरे लफ्ते जिगर मेरी नज़में, इन्हें तो बेशक होना ही है जवां हसीन ताजा तरीन। किसी कॉफी की तरह जरूर उतार दिया करेंगी किसी की थकान। जरूर छुआया करेंगी पढ़ने वालों के दिलों को। दूर तक, देर तक गूंजा करेंगी उनकी दिलों की वादियों में। और हाँ, इनको होना ही होगा धारदार। कुछ बुराइयों की जड़ें इन्हें हिलाती रहनी है अब। और हाँ, इनको होना ही होगा धारदार। कुछ बुराइयों की जड़ें इन्हें हिलाती रहनी है अभी। देखना, मैं जानती हूँ हर कोई झांकेगा मेरी नजर। देखना, मैं जानती हूँ हर कोई झांकेगा मेरी नजर। हर नज्म आईना जो है, इसका, उसका, समाज का, देश का, हर वक्त का। देखना, मेरी नज्मों की किताब मिलेगी उसके सिरहाने। मेरी नज्में धड़कती रहेंगी उसके सीने में। और वो धड़कता रहेगा मेरी नज्म। हमारा इश्क अभी और जवां हो। मैं सिर से पांव तक उल्फत होने वाली। जिंदगी की लगभग आधी पारी खेलने के बाद लगता है अभी मैं और खूबसूरत हूँ। अभी क्या मैं बात और है। खूबसूरत। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड जो है क्या उतर के आया है कविता में। बहुत बहुत अच्छी रचना सुनने को मिली। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और इसी बीच में कविता कविता के बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ। मैं अनुशासित रहना चाहता हूँ कि सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने, और मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। माफी स्वागत है मांगता हूँ स्वागत है। सभी से माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि हर बार नहीं आ पाना हो पा रहा होता है। अभी मुझे 1 घंटे बाद मेरी आरएसएस की मीटिंग में मुझे वहां जाना है, जी जी। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो मैं आऊंगा। जब तक कैंसिल करना पड़ा कैंसिल कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं हूँ फिलहाल। बहुत अच्छी बात है। मुकेश स्वागत महेश है। वर्मा महेश स्वागत है। वर्मा जी स्वागत हमारे साथ काम करता हूँ। स्वागत है दुर्गेश, सुना, स्वागत है। पूनम, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। और मैंने ये देखा है कि बालों में चांदी उतरने को आप बहुत एनकैश करती हैं, बहुत अच्छे से उसको अपनी रचनाओं में पिरोती नहीं, हैं। और अभी कैश करती हूँ। अच्छा, 2 लाइन, 2 लाइन। चलिए अभी हम वो है कि आगे बढ़ाते हैं दुर्गेश, आगे बढ़ाते हैं दो सिलसिले। दो 2 लाइनें मुझे बोलनी है। जी जी, काम तो बोलो कर ले बोलो। हैं, रामलोचन जी हैं, प्रणाम करता हूँ। निधि जी हैं, दिनेश श्रीवास्तव जी हैं, और भी हमें सब लोग दिख महे, रहे हैं। मेरी बंदी मुझे दिख रही हैं। वंदना दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ। आ रही आवाज? बस बस बस, अब प्रणाम हो गया। और हमारी अंतस की अध्यक्ष, हमारी अध्यक्ष, मेरे भैया की अध्यक्ष, इतनी, मतलब मैं इनकी कितनी तारीफ भैया की भी है इसमें। ये मत बोलना खाली आप कर रहा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ, और इसके साथ साथ में मैं प्रणाम करता हूँ आपको। कितनी मेहनत से, शिद्दत से ये काम कर रही हैं आप। शुक्रिया हम तो शुक्रिया। कार्यकर्ता हैं, हम पीछे पीछे लगे जाते हैं। चलो, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ाइए आप। जी, जी। स्वागत है। स्वागत है।
मैं सबसे निवेदन करूं कि आप अपनी अपनी जो कविता है वो निकाल के रखें, ताकि हम हर हर मिनट हर सेकंड का उपयोग कर सकें और सबको सुन सकें। दुर्गेश, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप समय निकाल के आए। और सब अच्छा लगता है जब अंतस में आप आते हैं। दिनेश जी का स्वागत है, दिनेश श्रीवास्तव जी का। और मैं अब चलती हूँ निधि मानवी की ओर। निधि निधि से निवेदन करती हूँ। और बहुत एक कठिन समय से, जिसे कहते हैं, गुजरी है। लेकिन हमेशा जो होता है ना, सोना तप के कुंदन होता है, तो हमेशा चमक के बाहर आती है। निधि से मेरा निवेदन है कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें, या गीत प्रस्तुत करें, या गजल प्रस्तुत करें, जो भी करें। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक कथन से कि तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम। तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम। करो आज कल पर न टालो इन्हें तुम। बिखर जाएंगे रिश्ते टूटे जो बंधन। बड़ो और गले से लगा लो इन्हें तुम। बड़ो और गले से लगा लो इन्हें तुम। निधि भार्गव मानवी, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट करके बोले निधि। ये रेड माइक पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, तब आपकी आवाज आएगी। निधि जब तक किसी को बुलाएं और उसको अनम्यूट कराएं, मैं वंदना से भी दरखास्त करूंगी कि वे समय निकालकर, क्योंकि शिक्षिका हैं और स्कूल आरंभ हो चुके हैं, तो मैं वंदना से भी कहूंगी कि अपनी कविता निकाल के रखें। और सोनम से कहूंगी कि अपना वीडियो ऑन करें। और रजनीश जी से एक रचना और सुनेंगे। दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। राम लोचन जी से एक संगीतबद्ध रचना, जो भी आजकल गजल बहुत अच्छी कह रहे हैं, तो वो भी सुनेंगे। तो चलिए निधि जी, स्वागत है निधि। जी पूनम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतस की गोष्ठी के लिए। बस मैं समय ना गवाते हुए अपनी एक छोटी सी गजल आप सभी के समक्ष रखती हूँ। सुनेगा? इरशाद, इरशाद। अपने ख्वाबों को सलीके से छुपाने वाले, अपने ख्वाबों को सलीके से छुपाने वाले, तेरी आंखों को भी पढ़ लेंगे जमाने वाले। वाह वाह वाह। इस कदर प्यार की शिद्दत कभी देखी न सुनी, इस कदर प्यार की शिद्दत कभी देखी न सुनी, मेरी आवाज को तस्वीर बनाने वाले। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और राह तकती हुई आंखों को शिकायत है यही, राह तकती हुई आंखों को शिकायत है यही, जाने क्यों देर से आते हैं ये आने वाले। वाह वाह वाह। फिर देखें कि घर में तेरे तो इज्जत के तराशे हैं बदन, तेरे भी तो इज्जत के तराशे हैं बदन, बोली औरत की सरेआम लगाने वाले। वाह वाह। कि गैर बोली औरत की सरेआम लगाने वाले, वाह। गैर के वास्ते मिटना तेरी फितरत है निधि, गैर के वास्ते मिटना तेरी फितरत है निधि, कद्र तेरी कहाँ समझेंगे जवाने वाले। हम्म। बहुत शुक्रिया। और अगर समय हो तो एक हाँ मुक्तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक आपने तो बिल्कुल थोड़ा सा ही समय लिया है। बिल्कुल ऐसी ही एक छोटी रचना और चलेगी जी। चलिए मैं एक अपना पसंदीदा मुक्तक रखती हूँ। स्वागत है। वक्त करता जो वफादारी भी, तुमसे हो जाती अपनी यारी भी, वक्त करता जो वफादारी भी, तुमसे हो जाती अपनी यारी भी, तुम जो घर मेरे हो गए होते, मैं भी हो जाती फिर तुम्हारी, तुम्हारी भी, क्या बात है, क्या बात है। मैं भी हो जाती फिर तुम्हारी भी, बिन तेरे गुजर नहीं सकती, जिंदगानी सवर नहीं सकती, तेरे संग जीने की तमन्ना है, मेरी उम्मीद मर नहीं सकती। बहुत बहुत
बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे संग जीने की तमन्ना है, मेरी उम्मीद मर नहीं सकती। वाह, बहुत खूबसूरत। और बात तस्वीर की कही थी तो मेरा एक शेर मुझे याद आता है कि साथ रहती है मेरे हर हाल में, तुझसे प्यारी तो तेरी तस्वीर है, क्या रूप है। बात। क्या बात है, शुक्रिया। वाह। चलिए, बहुत खूबसूरत सी बात निधि ने की। और हम दुर्गेश को सुन लेते हैं। दुर्गेश, आप पढ़ें क्योंकि आपको फिर कह रहे थे जाना भी है। तो आप एक अपनी रचना, अपना गीत अगर प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अनम्यूट करके आप प्रस्तुत करें। दुर्गेश अवस्थी। दुर्गेश अवस्थी। आंचल आंचल भी लिखते थे पहले, अब लिखते हैं कि नहीं, कुछ छोड़ दिया लगता है मुझे। लेकिन गीत प्रस्तुत करें, जो भी प्रस्तुत करें, क्योंकि गीत गीत भी एक खास विधा है जिसमें ये मंच पे अपनी धाक जमाते हैं। दुर्गेश, आपका स्वागत है अंतस के आपके अपने पटल पर। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी को प्रणाम करता हूँ। जी। अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। बस एक हमारी मुक्तक की यहाँ एक और खुशखबरी है, आप लोग बधाई दे सकते हैं। मेरी मुक्तक की पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो गई है। तो उसकी भूमिकाएं लिखी जा रही हैं। अगले अगले महीने वो पुस्तक आ जाएगी। बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। इसमें एक सीरीज है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी कसम। तो उसमें से एक एक मुक्तक मैं सुना के एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा। बस, सभी को प्रणाम करता हूँ। चांद सूरज सितारे तुम्हारे लिए, चांद सूरज सितारे तुम्हारे लिए, इस जहां के नजारे तुम्हारे लिए। जिंदगी में कभी मैं तो हारा नहीं, जीत करके भी हारे तुम्हारे लिए। वाह। जीत करके भी हारे तुम्हारे लिए। बहुत लंबी श्रृंखला है इसमें। इसमें तुम्हारी कसम श्रृंखला का मैं एक दो मुक्तक सुनाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कि तुम जहां हो वहीं मैं तुम्हारी कसम, इसको मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ। लेकिन अभी समय बचेगा थोड़ा सा, हमारी बात पहुंच जाएगी बस आप तक। तुम जहां हो वहीं मैं तुम्हारी कसम, बिन तुम्हारे नहीं मैं तुम्हारी कसम। देखिए, आप लोगों के भले ही अनम्यूट हैं, लेकिन तुम्हारी कसम अगर अपने मुख से गुनगुना दोगे तो हमें मजा आ जाएगा। तुम जहां हो वहीं मैं तुम्हारी कसम, हम्म। बिन तुम्हारे नहीं मैं तुम्हारी तुम्हारी कसम। कसम। हाँ, तुमने देखा मुझे यूं झुकाकर नजर, तुमने तुमने देखा देखा मुझे, मुझे यूं झुकाकर नजर। हाँ तुमने देखा मुझे यूं झुकाकर नजर, मर न जाऊं कहीं मैं हरी कसम। तुम्हारी कसम, मर न जाऊं कहीं तुम्हारी कसम। एक और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुक्तक तुम्हारी कसम का, एक बस एक और। मैं नहीं खुद के बस में तुम्हारी कसम, मैं नहीं खुद के बस में तुम्हारी कसम, छोड़ दी सारी रस्में तुम्हारी तुम्हारी कसम। तुम्हारी लोग देते रहे बस कसम पर कसम, लोग देते रहे बस कसम पर कसम, तोड़ दी सारी कसमें तुम्हारी तुम्हारी कसम। तुम्हारी कसम, वाह। तोड़ दी सारी कसमें तुम्हारी कसम। तुम्हारी कसम। क्या बात। एक एक गीत गीत है। प्रस्तुत, हाँ, गीत प्रस्तुत कर दो। आज आज बिल्कुल भी गंभीर ना होने का मन है, ना गंभीर करने का मन है। बस एक गीत ऐसे ही आजकल के परिवेश में लिखा, मेरी पुस्तक प्रीत के द्वार पर है, उसमें ये गीत है। मेरे महबूब, प्रयास करता हूँ थोड़ा तरन्नुम में गाने का। तरन्नुम तो है तो नहीं मेरे पास में, लेकिन चलो ठीक है, ऐसा अपने घर के लोग बैठे हुए हैं। तहत में पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। तहत में ये पढ़। महबूब, मेरे महबूब, मजा नहीं आएगा ना। मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, खुदा और कुदरत ने मिलकर, खुदा और कुदरत ने मिलकर तुम्हें बनाया खूब। मेरे महबूब, मेरे महबूब, तुम्हारे दिल की नदिया में, तुम्हारे दिल की नदिया में मन करता जाऊं डूब। मेरे महबूब, मेरे महबूब। अब महबूब के काफिए जो आएंगे बस उसका आनंद लेना बस।
आशीर्वाद देना। ट्विटर और फेसबुक देखा देखा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक देखा देखा इंस्टाग्राम, सबके होठों पर रहता है एक तुम्हारा नाम, सबके होठों पर रहता है एक तुम्हारा नाम। छम छम करते तुमको देखा, छम छम करते तुमको देखा, देखा जब यूट्यूब, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब। वंदना दीदी पहली बार सुन रही है गीत। मैं करता हूँ गुणा प्यार में तुम करती हो जोड़, मैं करता हूँ गुणा प्यार में तुम करती हो जोड़, मेरी एक दहाई तुम ही मुझे न जाना छोड़, मेरी एक दहाई तुम ही मुझे न जाना छोड़। एक डिजिट का देखिए पूरा पूरा बंद मैथमेटिक्स पे है। लोचन भैया सुनना, पूरा मजे लेना। मैं करता हूँ गुणा प्यार में तुम करती हो जोड़, मेरी एक दहाई तुम ही मुझे न जाना छोड़, एक डिजिट का मैं स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक डिजिट का मैं स्क्वायर, एक डिजिट का मैं स्क्वायर, तुम करोड़ की क्यूब, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उसका गीत लंबा है। अब तो रुकता नहीं कभी भी इन आंखों से नीर, अब तो रुकता नहीं कभी भी इन आंखों से नीर, बैठो मेरे पास सुना दूं अपने मन की पीर, बैठो मेरे पास सुना दूं अपने मन की पीर, सच कहता हूं इस दुनिया से, एक चीज बता दे, मेरे महबूब मेरे गुरु जी रहे हैं, ये ध्यान रखना। सच कहता हूँ इस दुनिया से, सच कहता हूँ इस दुनिया से, बहुत गया हूँ ऊब, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब। तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी, तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे। गुरु जी को समर्पित 4 पंक्तियां, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी, तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे, और देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन, देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन, एक नयन शुभ लगे लाभ दूजा लगे, एक नयन शुभ लगे लाभ दूजा लगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत काफिये, बहुत उम्दा काफिये सजाए, और क्यूब, बहुत सुंदर। क्यूब और मेरे यूट्यूब। महबूब तो ये कहा ही जाता है, महबूब अपने ईश्वर को भी कहा जाता है, गुरु को भी कहा जाता है। ये तो समझने वाले पे होता है कि आप कहाँ तक अपनी रीच बढ़ाते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, उस तक पहुंचते हैं, या इस फानी जिंदगी के महबूब की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये तो पहुंचने की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं दिनेश श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ, मैंने पढ़े हैं उनके दोहे, और एक दोहा है कर्नल वशिष्ठ है, पीसी वशिष्ठ, उनका दोहा है, ओस बूंद के द्वार पर सूर्य किरण मेहमान, ओस बूंद के द्वार पर सूर्य किरण मेहमान, गले मिली खुद मिट गई, गले मिली खुद मिट गई, दिया पूर्ण सम्मान। तो वाह। बहुत साइंटिफिक सा दोहा, मुझे लगता है हमारे साथ आज साइंस के, विज्ञान के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो साइंस इस दोहे में निकल के आई है। और एक दोहा मैं अपना भी आपको समर्पित करती हूँ कि जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार।
वाह वाह, दिनेश क्या बात। श्रीवास्तव जी का स्वागत है। आज अंतस के पटल पर पहली बार आप उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। क्षमा करिएगा, आज मैं दोहा लेकर के नहीं आया हूँ। अच्छा। तो कोई बात नहीं है। तो ये तो वो कहते हैं ना, रम्मी में एक जो जो होता है वो कहीं से भी निकल आता है, उसको कहीं भी सबसे फिट कर पहले तो देते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मुझे आप अंतस जैसी संस्था से, प्रतिष्ठित संस्था से हमें जोड़ा, और अंतस के लिए एक मुक्तक, फिर छोटी छोटी दो रचनाएं नवगीत के रूप स्वागत। कि अक्षर अक्षर दीप जलाना, अक्षर अक्षर दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, हृदय पटल झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं, भाव उमड़ते रहते हैं पर शब्द नहीं मिल पाते हैं, और शब्दों से मधुरस टपकाना सबके बस की बात नहीं, क्या बात, क्या बात। शब्दों से मधुरस टपकाना सबके बस की बात नहीं। तो ये मधुरस जो है, ये अंतस जैसी संस्थाएं टपकाती बहुत बहुत हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक मेरा नवगीत के रूप में है, रचना है, आप देखें। आज भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे स्तर पर आ गई है, लेकिन कैसे विपरीत स्थितियां भारत में हैं। हम्म, शीर्षक है इस रचना का कि धर्म कोश उतराकर बहता, हम्म। धर्म कोश उतराकर बहता, साल रहा है बहुसंख्यक को, साल रहा है, आवाज जा रही है, स्पष्ट है? जी बिल्कुल अच्छी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। साल रहा है बहुसंख्यक को उदर मध्य नवताप, साल रहा है बहुसंख्यक को उदर मध्य नवताप, दुसह गरीबी असह वेदना भरती रोज कुलाच, असह गरीबी दुसह वेदना भरती रोज कुलाच, और अमीरी झूम रही है करती दो दो पांच, क्या बात है, और दो दो अमीरी पांच। झूम रही है कर पांच, और अर्थतंत्र इंडेक्स देश का, अर्थतंत्र इंडेक्स देश का करे मधुर आलाप, साल रहा है बहुसंख्यक को उधर मध्य नवताप। क्या बात। आगे देखिए कि अब जापान हुआ है पीछे, अब जापान, अब जापान हुआ है पीछे हाथ मगर निष्काम, अब जापान, अब जापान हुआ है पीछे हाथ मगर निष्काम, जेबों में वैधव्य भरा है, जेबों में वैधव्य भरा है, और मरा हुआ है दाम, हम्म। मरा हुआ है दाम, कान बधिर क्या सुन पाएंगे अटवी रुदन बिलाप, हम्म। कान बधिर क्या सुन सुन पाएंगे पाएंगे। अटवी रुदन बिलाप, करके मध्यम वर्ग का थोड़ा सा चित्रण देखिए कि करके बोझों से बोझिल है, करके बोझों से बोझिल है मध्यम वर्ग निराश, करके बोझों से बोझिल है मध्यम वर्ग निराश, मुफ्त खोर, मुफ्त खोर मस्ती में बैठे खेल रहे हैं ताश, वाह। मुफ्त खोर मस्ती में बैठे खेल रहे हैं ताश, और राशन पानी मुफ्त योजना, राशन पानी मुफ्त योजना बनी हुई माँ बाप, राशन पानी मुफ्त योजना बनी हुई माँ बाप, और सुखी कौन है आज जमाने में, उस पर एक चित्रण देखें कि मंदिर और शिवालय दिखते, मंदिर और शिवालय दिखते सुखी और संपन्न, हम्म। मंदिर और शिवालय दिखते सुखी और संपन्न, रोटी और निवाले केवल दिखते आज विपन्न, विपन। वेरी। रोटी और निवाले केवल दिखते
आज विपन्न और धर्म कोश उतराकर बहता, धोता सबके पाप। धर्म कोश उतराकर बहता, धोता सबके पास। साल रहा है बहुसंख्यक को, उधर मध्य नवताप, उधर मध्य नवताप। और बहुत एक और छोटी सी रचना नव नवगीत के ही रूप में। आज जमाना कैसे बदल गया, हमारे देश में बुजुर्गों की क्या स्थिति है। तो एक शीर्षक है बाबूजी। बाबूजी बुजुर्ग को, घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को इंडिकेट करता है। देखें कि रिश्ते नाते खास रहे हैं, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते खास रहे हैं, बैठ अकेले खाट। रिश्ते नाते खास रहे हैं, बैठ अकेले खाट। चादर की सिलवट सी झुर्री, चादर की सिलवट सी झुर्री। तकिए सामन मैला, तकिए सामन मैला। कुर्ता धोती और अंगूछा, सब्जी वाला थैला। क्या बात है। कुर्ता धोती और अंगूछा, सब्जी वाला थैला। लंगड़ाते चलते बाबूजी, देख हंस रहा हाट। लंगड़ाते चलते बाबूजी, देख हंस रहा हाट। यद्यपि अनुभव बड़ा मगर है, अप्रासंगिक आज। यद्यपि अनुभव बड़ा मगर है, अप्रासंगिक आज। क्रोम गूगल एआई में है, क्रोम गूगल एआई में है प्रगतिवाद का राज। ऐसे में बाबूजी ढूंढें, ऐसे में बाबूजी खोजें अपनेपन की बाट। ऐसे में बाबूजी खोजें अपनेपन की बाट। सभी मस्त हैं अपने धुन में, सभी मस्त हैं अपने धुन में, मोबाइल है पास। सभी मस्त हैं अपने धुन में, मोबाइल है पास। इसके साथ करें बाबूजी हास और परिहास। इसके साथ करें बाबूजी हास और परिहास। जर्जर काया बैठ अकेली, रही समय को काट। जर्जर काया बैठ अकेली, रहे समय को काट। और अंत में एक संदेश भी है कि सोच विचारों मूल्यों में यह कैसा है संघर्ष। सोच विचारों मूल्यों में है कैसा यह संघर्ष। जनरेशन का गैप कहें, जनरेशन का गैप कहें या संस्कार अपकर्ष। जनरेशन का गैप कहें या संस्कार अपकर्ष। इस खाई को चलो सभी दें, इस खाई को चलो सभी दें, स्नेह मृदा से पाठ। इस खाई को चलो सभी दें, स्नेह मृदा से पाठ, स्नेह मृदा से पाठ। नमस्कार। बहुत बढ़िया संदेश देती आपकी रचनाएं दिनेश दी। और खाई को पाटना ही दे है हम सबका, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं सब जुड़ के अंतस के पटल पर। और दूर से सुदूर से सभी लोग अपना समय निकाल के आए हैं। मैं ये जो है ये पल ले लेती हूँ सबको पुनः धन्यवाद करने के लिए कि सब समय निकाल के आए हैं। आज आप भी अंतस के पटल पर पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। और आते रहेंगे, ये मैं सोचती हूँ अच्छा लगेगा। और कविता के क्रम में हमारे पास एक से बढ़कर एक नाम है यहाँ पर। और मैं चलती हूँ, लेकिन इतनी खुशी की बात यहाँ ये भी है कि हम सब कविता पढ़ने वालों के बीच में जो श्रोता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। कमल कोहली सर नोएडा से हमारे साथ हैं और हमें सबको बहुत प्यार से सुन रहे हैं। अंतस के एक महत्वपूर्ण सुधी श्रोता हैं जो मेरी गोष्ठियों में भी पहुंचते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में भी पहुंचते हैं और हमेशा अपना सपोर्ट देते हैं हम सबको। तो चलिए ये क्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से रजनीश गोयल जी की ओर चलती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि एक
एक रचना छोटी वो और प्रस्तुत करें। उन्होंने सरस्वती वंदना से इस प्रोग्राम का आगाज किया था। एक छोटी रचना आपसे रजनीश जी और निवेदन करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो एक मुक्तक कहती हूँ और उसके बाद गीत के 2 ही बंद कहूंगी। स्वागत है। जी। रहे कोशिश सदा मेरी, हंसी हर लब पे खिल जाए। क्या रहे बात। कोशिश सदा मेरी, हंसी हर लब पे खिल जाए। करूं महसूस वो मुस्कान, बांटू मुझको भी मिल जाए। करूं महसूस वो मुस्कान, बांटू मुझको भी मिल जाए। नहीं देती किसी को हक हंसी छीने मेरे लब की। नहीं देती किसी को हक हंसी छीने मेरे लब की। भुला दूं चहकना अपना, मेरे ये होंठ सिल जाएं। भुला दूं चहकना अपना, मेरे ये होंठ सिल जाएं। जी बहुत धन्यवाद। और गीत जो अभी हाल ही में लिखा है तो कहती हूँ। शुक्र है भगवान तेरा, सांसें दी जीवन दिया। शुक्र है भगवान तेरा, सांसें दी जीवन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। क्या सींच बात है। कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। शम से अपने बाबा ने मुझको तराशा इस कदर। शम से अपने बाबा ने मुझको तराशा इस कदर। हर स्थिति हर हाल से मैं, हर स्थिति हर हाल से मैं निपट लूं ये मन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। शुक्र है भगवान तेरा। रास्ते हों कितने मुश्किल, रखना मंजिल पर नजर। रास्ते हों कितने मुश्किल, रखना मंजिल पर नजर। लेके मुझसे ये वचन, लेके मुझसे ये वचन, और सफलता का धन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। शुक्र है भगवान तेरा। फिर और क्या कहते हैं। आगे ही तुम बढ़ती रहना, पीछे ना मुड़ना कभी। आगे ही तुम बढ़ती रहना, पीछे ना मुड़ना कभी। कांटों का रुख मोड़ पालूं, कांटों का रुख मोड़ पालूं, एक हंसी गगन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। शुक्र है भगवान तेरा। अंत में हंसते गाते खेलते मैं जी लूं अपनी जिंदगी। हंसते गाते खेलते मैं जी लूं अपनी जिंदगी। प्यारी सी बगिया मुझे, प्यारी सी बगिया मुझे, महका हुआ चमन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। शुक्र है भगवान तेरा, सांसें दी जीवन दिया। सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद। अच्छा। क्योंकि माँ बहुत को, सुंदर गीत। हाँ बिल्कुल, माँ को समर्पित बहुत खूबसूरत सा गीत दिया। माँ और पिता दोनों ही हम लोग जिनको
नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। रजनीश जी, बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। और इसी बीच में डॉक्टर नीलम वर्मा भी हमारे साथ आ गई हैं, कमल कोली जी हैं ही। तो मैं चलती हूँ अब वंदना के पास, और फिर मैं रामलोचन जी को कहूंगी कि वो बिल्कुल एक गीत तैयार रखें। वंदना कुंवर रायजादा हमारे साथ हैं, और जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हालांकि परिचय मैंने आरंभ में भी कराया। आपके मुक्तक, आपकी कविताएं, आपके गीत सब अपनी 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 एक खास पहचान रखते हैं, और आपके खास आपके यही माहिए है। भी बहुत अच्छे हैं। जी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। माहिया माहिया। जी, माया भी बहुत अच्छा, बिल्कुल बेशक। तो वंदना कुंवर रायजादा हमारे साथ हैं। और एक इनके पापा का ही एक शेर है कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को नमन कर रही हूँ कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती चली जाती है। तो वाह। हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे वंदना को सुनने में। और एक जिसे कहते हैं ना, प्रोग्राम की जब मुशायरे में होता है, क्षमा क्षमा उनके सामने रखते हैं। और कवि सम्मेलन की माँ शारदे की वंदना तो हमने कर ही दी थी, तो वंदना अब अपनी वंदना प्रस्तुत करें। वंदना जी कुंवर रायजादा। जी, शुक्रिया पूनम। बहुत अच्छा लगता है अंतस की गोष्ठी में जुड़कर। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज्यादातर, जब भी कोशिश मेरी यही है कि मैं जुड़ पाऊं तो जरूर जुड़ती हूँ। बिल्कुल और स्वागत है आपका, सभी अपना को मंच। सभी को नमन करती हूँ। आदरणीय महेश वर्मा जी जो हमारी इस गोष्ठी के अध्यक्ष हैं, उनको नमन। माँ सरस्वती को नमन करते हुए तीन चार दोहे दे रही हूँ और फिर एक छोटी सी गजल। स्वागत है। जीवन के इस ग्रंथ को, जीवन के इस ग्रंथ को क्या पढ़ना आसान। जीवन के इस ग्रंथ को क्या पढ़ना आसान। जिसके हर अध्याय में आंसू ओ वाह, मुस्कान। क्या बात। और क्या बात है। शुक्रिया। और सच्चे रिश्ते हैं यहाँ, झूठा है ये ज्ञान। सच्चे रिश्ते हैं यहाँ, झूठा है ये ज्ञान। अपने ही हमको मिले ताने तीर क्या बात। कमान, ताने तीर कमान। और समय बीत कर दे गया, समय बीत कर दे गया, बस इतनी सी सीख। जीवन तो पुरुषार्थ है, मत कहना है भीख, मत कहना है भीख। और सुख दुख का ब्यौरा यहीं, यहीं लिखी तकदीर। सुख दुख का ब्यौरा यहीं, यहीं लिखी तकदीर। मिटा कौन पाया यहाँ, हाथों लिखी, हाथों खींची वाह, लकीर, हाथों खींची लकीर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रही। स्वागत है वंदना। लोग हर पल तनाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं।
अपने बन कर के घाव देते हैं, अपने बन कर के घाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं, शब्द अपने ही अर्थ भूल गए, शब्द अपने ही अर्थ भूल गए, उलझे उलझे से भाव देते क्या हैं, बात है, क्या बात है। उलझे उलझे से भाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं, जब नदी हमको बाढ़ देती है, जब नदी हमको बाढ़ देती है, लोग तब टूटी नाव क्या बात, क्या देते बात, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है। लोग तब टूटी नाव देते हैं, लोग क्या हर दर्द है। पल तनाव देते हैं, अपने बन कर के घाव देते हैं, हम भंवर की भला क्या बात करें, हम भंवर की भला क्या बात करें, अब तो तट भी घुमाव क्या बात, देते क्या बात, बहुत अच्छे, हैं, बहुत अच्छे, बहुत अब अच्छे। तो तट भी घुमाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का, चाहे कितना भी हो जटिल पत्थर, चाहे कितना भी हो जटिल पत्थर, मेरे आंसू बहाव देते हैं, मेरे आंसू बहाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं, अपने बनकर के घाव देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार सुनाया। और इस समय धन्यवाद। इस यही एक वो पल है जब मैं कहूंगी कि अनम्यूट करके अपनी राय दीजिए सभी लोग, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत खूबसूरत सी जो गजल वंदना ने पढ़ी, एक तंज है समाज पे, एक लोगों की जो कैफियत है उस पे तंज है, बहुत अच्छी। आपने जो कहना है बिल्कुल शुक्रिया। लोग खोल अपने माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं, और फिर मैं आगे दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश। दिल खुश। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये और अच्छा। और ये भैया अंतरात्मा से निकली गजल है। भैया अपने आप को अच्छा गीत ये पढ़ा आपने। अंतरात्मा से निकली गजल है। जी जी, बिल्कुल। बहुत हाँ हाँ, शुक्रिया, चलिए, बहुत अच्छा वंदना, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम आपके घर वाली गोष्ठी में भी मिलेंगे। एक बिल्कुल बिल्कुल। ड्यू हो रही है अंतस की गोष्ठी वहां पर भी। तो जी। चलिए, बहुत एक बात कही आपने कि टूटी नाव देते हैं, लोग टूटी नाव देते हैं, तो मेरे को एक अपना कथा याद आ गया इस बात पर कि बारिश और उस पे नाव पे और उस सब पे है कि कहीं पानी नहीं पड़ता, कहीं पर बाढ़ आती है, हम्म। कहीं पानी नहीं पड़ता, कहीं पर बाढ़ आती है, किसी की छत नहीं पड़ती, किसी की चर मराती है, वाह। किसी की छत नहीं पड़ती, किसी की चर मराती है,
किसानों को ही करना है हमेशा फसल का मातम, किसानों को ही करना है हमेशा फसल का मातम। कभी ये सूख जाती है, कभी ये डूब जाती है, वाह कभी ये वाह वाह, सूख जाती है, बहुत कभी ये सुंदर, डूब जाती है। बहुत सुंदर। देखो कि बहुत आप थोड़ा शुक्रिया। आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं, अभी जी। थोड़ा गर्मी चल रही है, गर्मी की वजह से नहीं, लेकिन सितंबर में मैं प्रयास करूंगा कि एक ऑफलाइन गोष्ठी मैं अपने घर पे करूं। बहुत दिन हो गए हैं, सामने सामने देखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर और जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाइया बने हैं। तो गुरु जी के बहुत अच्छे। आशीर्वाद से मैंने भी चलिए। बहुत सारे लिखे हैं। हाँ चलिए, बहुत ये तो चलिए, दो गोष्ठी तो फिक्स हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। और मैं नीलम वर्मा जी का स्वागत करती हूँ। वो पहले भी आई थी, उनका वीडियो ऑफ हो गया था। लेकिन मैं अभी चलती हूँ रामलोचन कुमार जी की ओर, जिनसे हम सुनना जो जिनसे हम सुनना चाहेंगे मधुर मधुर कुछ। और एक दोहा आपके लिए कि शीतल शीतल चांदनी अमृत रस बरसाए, शीतल शीतल चांदनी अमृत रस बरसाए, शरद पूर्णिमा आपका जीवन सुखद बनाए, शरद वाह वाह पूर्णिमा आपका जीवन सुखद बनाए। तो पूनम के ये चांद की रोशनी आपके वहां तक पहुंचे। और इसके साथ मैं भी एक खुश खबर आपको दे दूं कि जुलाई में मेरी भी गजल का संग्रह आ रहा है, जिसका नाम है शजर पे चांद उगाओ। तो आप सबकी वाह वाह, दुआओं के बीच में वो भी शामिल हो जाएगा, जुलाई में अंडर प्रिंट है। चलिए हम चलते हैं रामलोचन जी बहुत की ओर। बधाई। बहुत रामलोचन बधाई। जी। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद। आ जाए बस, उसके बाद बधाई लूंगी। अभी शुभ। चलिए रामलोचन जी। जी जी। सभी को प्रणाम। और अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेते हुए सीधे अपने अपनी ये गजल के कुछ शेर जी। मतलब देखें कि सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी, बहुत हो चुका अब करो हक बयानी, क्या बात, क्या बात। बहुत हो चुका अब करो हक बयानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और शेर देखें कि सबब कुछ रहा आज मिल ही गए हो, सबब कुछ रहा आज मिल ही गए वो, जो मिलने में करते रहे आनाकानी, नकानी, वाह वाह वाह। जो मिलने में करते रहे आनाकानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और देखें शेर ये भी है कि उन्हें शुक्रिया जो रहे साथ मेरे, उन्हें शुक्रिया जो रहे साथ मेरे, कि जिनसे मिली जिंदगी को रवानी, कि जिनसे मिली जिंदगी को रवानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और देखा हिंदी के हवाले से एक शेर है कि न संभव जहां हो गुणों की प्रतिष्ठा, हम्म। न संभव जहां हो गुणों की प्रतिष्ठा, न संभव जहां हो गुणों की प्रतिष्ठा, नहीं ऐसी दुनिया हमें है बनानी, नहीं ऐसी दुनिया हमें है बनानी,
सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और एक ये शेर भी देखें कि कहाँ रूप यौवन, कहाँ शील संयम, कहाँ रूप यौवन, कहाँ शील संयम, कहाँ रूप यौवन, कहाँ शील संयम, नहीं साथ रहते कभी आग पानी, क्या बात, क्या बात, वाह। नहीं साथ रहते कभी आग पानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और एक शेर ये भी देखें कि दिखेगी अगर देखना चाहते हो, दिखेगी अगर देखना चाहते हो, दिखेगी अगर देखना चाहते हो, धरा पर निराकार की तर्जुमानी, आह, धरा पर निराकार की तर्जुमानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी कहानी। और गजल का मक्ता देखें कि मिटेगा न जब तक अहंकार लोचन, मिटेगा न जब तक अहंकार लोचन, मिटेगा न जब तक अहंकार लोचन, दिखेगी कहाँ सादगी की निशानी, दिखेगी कहाँ सादगी की निशानी, दिखेगी कहाँ सादगी की निशानी, सुनाओ न तुम कोई झूठी क्या कहानी। बात, क्या बात, बहुत वाह बहुत वाह वाह धन्यवाद, वाह, क्या। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गजल, वाह वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत मिटेगा धन्यवाद। न जब तक अहंकार, अहंकार की बात की, अहम की बात की, एकदम और मस्त, झूठी कहानी। एकदम मस्त, एकदम मस्त। एकदम। बहुत सुंदर वाकई, सुनाया, बहुत वाकई, शानदार। वाह। बहुत। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब और निशब्द, निशब्द हूँ, निशब्द। हाँ, बहुत अच्छे। और जिसे कि कहते हैं ना कि मेरे से रजनीश ने पूछा था आज सुबह कि आज की गोष्ठी में कौन 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 है। तो मैंने उनसे कहा कि वहीं आके देखिएगा कि अंतस की गोष्ठी में कौन कौन आता है। ये राज मैं कभी भी पहले नहीं खोलती हूँ। और और हमेशा ये होता है कि हर गोष्ठी पहले से बढ़िया हो जाती है। तो अच्छा रहता है कि कुछ चीजें छुपी रहती हैं तो अचानक सरप्राइज देने की आदत कुछ हमारे घर में है ही। तो वो सरप्राइज धीरे धीरे आपके सामने आता है। तो चलिए, समय कम है और एक के बाद एक इतनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत हुई, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे नीलम वर्मा जी भी आ गई हैं। बहुत व्यस्त दिनचर्या है उनकी। डॉक्टर साहब हमारी अभी अभी क्लिनिक से आई होंगी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि एक छोटी सी रचना नीलम जी सुना दीजिए, ताकि फिर उसके बाद हम अपने आज के अध्यक्ष महेश वर्मा जी की ओर चलें। डॉक्टर नीलम वर्मा, हाँ हाँ, जो यहाँ उपस्थित है मोस्टली सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक परिचय करा दूं। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और कथक की नृत्यांगना हैं, और बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, हिंदी अंग्रेजी समेत, और गजल भी बहुत अच्छी कहती हैं। डॉक्टर नीलम वर्मा जी, स्वागत है आपका। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भी हृदय रोगी हूँ। जी, चलिए चलिए। 5 जुलाई, पाँच देखिए, जुलाई को 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, तो 5 जुलाई के बारे में भाभी जरूर बता देना, ठीक है? हाँ, बस। बता दूं। अ, नीलम जी, आपको आप एक रचना सुना दीजिए बिल्कुल जल्दी से जी। जी, एक पहले तो अंतस के इस काव्य मंच को मेरा नमन। और पूनम, तुम मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं। हाँ, नहीं, इसको 6 साल होने वाले अंतस को। अच्छा, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मेरे हाँ, ख्याल से 2 साल हो क्योंकि अगले अगले माह 72वीं गोष्ठी है, गए। हाँ और हाँ अनवरत हाँ। है जी।
6 हाँ साल पूरे हो जाएंगे। 5 जुलाई 2019 को बना था अंतस। जो ये जन्मदिन अपना याद दिला रहा है, उस दिन औपचारिक बैठक में अंतस का गठन हुआ था। और हमारे घर कोरोना टाइम्स से पहले बिल्कुल, और कोरोना टाइम्स के 1 साल पहले लगभग इस अंतस गोष्ठी का गठन हुआ था दुर्गेश के जन्मदिन पर। तो इसीलिए ये याद दिला रहे हैं कि मेरी 5 जुलाई जरूर बता दीजिएगा। चलिए नीलम जी, स्वागत है आपका। जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है जी। हाँ, तो मैं एक गजल पेश करती हूँ। हाँ, एक गजल जी जरूर। अर्ज किया है। वस्ल की दीद में जब दिल ये मेहरबान से मिला, हम्म। वस्ल की दीद में जब दिल ये मेहरबान से मिला, आह से छलका हुआ अश्क रगे जां से मिला। क्या बात। आह से, शुक्रिया, आह से छलका हुआ अश्क रगे जां से मिला। शम्मा की चश्म अंधेरों पे नजर रखती है, शम्मा शम्मा की की चश्म चश्म। अंधेरों पे नजर रखती है, साजिशों का भी पता घर के चरागाह से मिला। क्या बात। साजिशों का भी पता घर के चरागाह से मिला। और थोड़ा आज के माहौल के साथ में इसको जोड़ते हुए, सरहदों की ये कपस कैसे हो मंजूर हमें, सरहदों की ये कपस कैसे हो मंजूर हमें, नक्श बद शक्ल सा जब गर्दिशे दौरां से मिला, नक्श बद शक्ल सा जब गर्दिशे दौरां से मिला। वक्त ने दुनिया का वो दौर भी देखा है यहाँ, आज भी देख रहे हैं। वक्त ने दुनिया का वो दौर भी देखा है यहाँ, जब जमी खून से सनी अर्श निगहबान से मिला, जब जमी खून से सनी अर्श निगहबान से मिला। ना तो अपनों की खबर आई ना हम याद उन्हें, ना तो अपनों की खबर आई ना हम याद उन्हें, उनके आने का गुमा किस्मते इम्कान से मिला, उनके आने का गुमा किस्मते इम्कान से मिला। अगला शेर समाज फरमाइए। अक्स जो हमको सदाकत का दिखा सकता हो, अक्स जो हमको सदाकत का दिखा सकता हो, आईना ऐसा फरिश्तों से ना इंसान से मिला, आईना ऐसा फरिश्तों से ना इंसान से मिला। मक्ते का शेर पेश करती हूँ। नीलम सैलाब सा चढ़ता है उतर जाता है, नीलम सैलाब सा चढ़ता है उतर जाता है, क्या कोई जिक्र मेरा आबे खामोशां से मिला, क्या कोई जिक्र मेरा आबे खामोशां से मिला। वस्ल की दीद में जब दिल ये मेहरबान से मिला, आह से छलका हुआ अश्क रगे जा से मिला। क्या बात। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। आपकी गजल से सैलाब की बात आई तो मुझे अपनी गजल का एक मक्ता याद आ गया। आपने भी मक्ते में इस्तेमाल किया है कि एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर, एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर, मेरी आंखों का तेरी याद से रिश्ता क्या है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी आंखों का तेरी याद से रिश्ता क्या है। बहुत खूब। और बहुत अच्छी आज की गोष्ठी रही। मैं आप सबसे अपने अध्यक्ष की ओर बढ़ते हुए आप सबसे एक निवेदन कर दूं कि मेरे को एक शेर या एक मुक्तक इस गोष्ठी के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है सोमवार को मेरे को 31 तारीख तक रिपोर्ट भेजनी है, ताकि सोमवार को अखबार में आ जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे चलती हूँ हमारे अध्यक्ष जी की ओर। और आज आप आपका भी पूनम, आपका काव्य पाठ एक रह गया है अभी। एक बात मैं कहूंगा कि जो संचालिका हैं, जी। अगर हम उन्हें ना सुने तो शायद आज की हाँ ये गोष्ठी अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनके हम सब फैन हैं, बेशक हम चाहे कहीं पर भी हैं, बहुत अच्छा संचालन नहीं करती, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपको सुने बिना तो ये गोष्ठी अधूरी रहेगी।
कहते हैं कि वो दो गुलाब के फूल मिल गए, दो गुलाब के फूल छू गए जब से होठ पावन मेरे, ऐसी गंध बसी है मन में, सारा जग मधुबन लगता है। नीरज जी की ये मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। जब आप और हम सभी लोग जो शब्दों के कारीगर, जादूगर, कलमकार हैं, जब अपनी बातें कहते हैं तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो पूनम जी, आपकी खुशबू तो अब यहाँ हापुड़ तक तो आ ही चुकी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन गोष्ठी में आपकी खुशबू यहाँ फैले। आप सुनाइए कुछ प्लीज। बिल्कुल स्वागत है पूनम आपका। मैं भी स्वागत स्वागत। क्या मैं बात है, ये भी तो ये के लिए जी, ये मैं तो भी निवेदन अध्यक्ष महोदय और आप सबका जो प्यार है और जो अनुरोध है, मैं कैसे टाल सकती हूँ। लेकिन मैं चाह रही थी कि समय बचा के हम आपको सुन लें, क्योंकि आपने कहा था 9:30 बजे आपका डिनर टाइम है, तो मुझे याद था। चलिए, एक एक गजल, वैसे गजलें तो रोज नई होती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक वो गजल सुनाती हूँ जिस पर मेरी किताब का उन्वान ठहरा है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मेरा कार्ड छीन लिया, मैं बुलाना चाहता हूँ आपको। चलिए सुनिएगा। जरा सी पलकें उठाओ, बड़ा अंधेरा है। हम्म। जरा सी पलकें उठाओ, बड़ा अंधेरा है। सिर्फ एक गजल से हाजिरी लगा रही हूँ। सुनिएगा। जरा सी पलकें उठाओ, बहुत अंधेरा है। नजर की शम्मा जलाओ, बड़ा अंधेरा है। जरा सी पलकें उठाओ, बड़ा अंधेरा है। नजर की शम्मा जलाओ, बड़ा अंधेरा है। किसी भी सिमत मोहब्बत नजर नहीं आती। इसी को मैंने ऐसे भी कहा कि दिखाई देते नहीं है मोहब्बतों के समर। दिखाई देते नहीं है मोहब्बतों के समर। शजर पे चांद उगाओ, बड़ा अंधेरा है। शजर पे चांद उगाओ, बड़ा अंधेरा है। और शेर सुने की अमा की रात है। अमा की रात है, सुनसान है सभी राहें। अमा की रात है, सुनसान है सभी राहें। कि जुगनुओं को बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। कि क्या जुगनुओं को बात, बुलाओ, क्या बात। बड़ा अंधेरा है। और शेर देखें कि न कोई खत ही मिला, न कोई खत ही मिला, अब तलक ना आए वो। न कोई खत ही मिला, अब तलक ना आए वो। शगुन मिलन का बनाओ, बड़ा अंधेरा है। शगुन मिलन का बनाओ, बड़ा अंधेरा है। और शेर देखें कि बुझा बुझा सा है दिल और उदास आंखें हैं। बुझा बुझा सा है दिल और उदास आंखें हैं। पलक पे खाब सजाओ, बड़ा अंधेरा है। पलक पे खाब सजाओ, सजाओ। बड़ा अंधेरा है। और ये शेर बतौर मतलब इस गजल का हासिले शेर कह सकते हैं, जो आप सबके लिए है, जो मैं काम करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ करना है हमेशा। कि खामोश हैं ये फिजाएं, खामोश हैं ये फिजाएं, कि मन भी बोझिल है। खामोश है ये फिजाएं कि मन भी बोझिल है। सुखन वरों को बुलाओ, बड़ा अंधेरा। वाह वाह वाह। वाह सुखन वाह। वरों को बहुत बुलाओ, सुंदर, वाह वाह। बड़ा अंधेरा है। ये महफिल अंतस की और जो भी मुशायरे की महफिलें सजी रहे, क्योंकि ये मन को रोशन करती हैं। और ये कि खामोश है ये फिजाएं, मन भी बोझिल है। सुखन वरों को बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। और ये मेरी सोच की जिंदगी तो जिंदगी है, क्यों डरे हर बात में। जिंदगी तो जिंदगी है, क्यों डरे हर बात में। टूटती हैं टूटने दो बिजलियां बरसात में। क्या और बात। लाख बहुत खूब। लाख ढूंढे मुश्किलें पर बच निकल ही जाएंगे। थाम लेंगे डोरियां उम्मीद की आफात में। थाम लेंगे डोरियां। पूरी गजल नहीं पढ़ूंगी, बस ये मेरी सोच थी, मैंने वही पढ़ा। और अब मैं एक अभी आज ही कुछ समय था तो मैंने एक गजल रिकॉर्ड की हमारे उस्ताद शायर सिमाब सुल्तानपुरी जी की, जो आपके आपके पास पहुंचेगी यूट्यूब के माध्यम से। उस गजल के कुछ शेर हमारे अध्यक्ष जी को बुलाने के लिए उनके एजाज में, उनके सम्मान में पढ़ती हूँ। और सिमाब सुल्तानपुरी साहब के शेर है कि जो है हमारे दिल में है वही तुम्हारे मन में। जो है हमारे दिल में है वही तुम्हारे मन में। उलझे हुए हैं हम तुम शब्दों के व्याकरण में। उलझे हुए हैं हम तुम शब्दों के व्याकरण में। है काश
ऐ काश हम भी रहते घुल मिल के यूं वतन में, है सात रंग जैसे सूरज की एक किरण, है सात रंग जैसे। पूरी गजल सुनिएगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से एक सिलसिला आरंभ कर रही हूँ, जिसमें दो सिलसिले आरंभ करने वाली हूँ, अनाउंसमेंट आज कर रही हूँ। एक मैं शायर, जो वरिष्ठ शायर हैं उनकी अच्छी गजलें, अच्छी कविताएं आपके सामने अंतस चैनल के माध्यम से आएंगी, मेरे मेरे मुख से। और एक हम एकल काव्य पाठ करेंगे आधे घंटे का, जो मैंने संपर्क कर लिया है, लेकिन और भी लोग जो मुझे संपर्क करेंगे उनका आधे घंटे का एकल काव्य पाठ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हाजिरी लेते हैं, उनका एकल काव्य पाठ अंतस के चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो ये आज महेश जी के सामने अनाउंसमेंट हो गई है। तो महेश जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। बहुत एजाज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्त दिनचर्या से और इतने व्यस्त जिसे कहेंगे कि इनका जो पढ़ाई में, एजुकेशनल, जो विज्ञान में, जो शायरी में, हर जगह जो इनका दखल है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें से समय निकाल कर आज अंतस की गोष्ठी में आए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम चलिए आपको चलिए, आप बहुत अच्छा पूनम, बात कर मैं रहे हैं तो शायद मैं एक मिनट अध्यक्ष जी के कहने से पहले एक शेर जो आपके सुखनवर का भी है और अध्यक्ष जी के लिए भी है, वो मैं पेश करना चाहूंगी। असल में मैं देर से आई तो मैं सबका ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई। पूनम सागर है, वंदना है, दुर्गेश जी हैं, और भी सबको मैं उस समय देख नहीं पाई। लोचन जी हैं। आपका सबका स्वागत। और अध्यक्ष जी के लिए आप ही के शेर में से कुछ निकलता हुआ मेरे सामने आ गया, तो वो मैं उनके लिए भी मैं भी पेश करना चाहूंगी। स्वागत। कौन माजी के फसाने को सुनाएगा यहाँ, कौन माजी के फसाने को सुनाएगा यहाँ, एक सुखनवर सरे महफिल कोई जाबाज तो दो, एक सुखनवर सरे महफिल कोई जाबाज तो दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जाबाज सुखनवर हमारे। 10 सेकंड खाली, इसलिए तो मैं तैयारी करके आया था, जिस सुबह में आया था। आप सब लोग जानते हैं जावेद अख्तर और उनके पिताजी जानसार अख्तर। उजली उजली सी हर एक आस लगे। मैं चाहता था कि एक गजल मैं आपकी और सुनना चाहता था पूनम जी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। उजली उजली सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तो उसको देखूं मुझे प्यास लगे। क्या बात। और एक बात और कहा कि जब वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ शायर हमारे पटल पे आएंगे तो उनका भी साक्षात्कार होगा, कब होगा, उसके लिए मुझे 40 साल का अभी इंतजार और करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, हम बहुत बढ़िया, हम अपनी इसको काव्य की श्रृंखला को ट्रैक पे ले आए और महेश जी को सुने। महेश जी। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पूनम जी, पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा आपका कि ये गोष्ठी ऑफलाइन जो होती है, ये बेशक ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जो ऑफलाइन होती है उससे ज्यादा मजा दे रही थी आज। क्या बात इतना है। शानदार सभी लोगों ने पढ़ा, और ऐसा लगता है कि जैसे ड्राइंग रूम में हम सभी 8-10 लोग बैठे हुए थे और एक दूसरे को सुन रहे थे, जिसमें दुर्गेश जी जैसे इतने एक्साइटेड होकर शायद रिएक्शन दे रहे थे। मुझे तो ऐसे लोग कम ही दिखाई देते हैं जो इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं सुनते सुनते ही। जी तो जी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और बाकी सुनते सुनते अगर हम तो सुन रहे थे। जी जी जी। तो भाई रजनीश जी ने बहुत शानदार। प्लीज आप सब, बाकी के सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। हम बिल्कुल महेश जी को बिल्कुल प्रॉपरली सुनना चाहते हैं। जी जी जी। तो रजनीश जी का जो अपने आप में सरस्वती वंदना थी, और सींच कर अपने लहू से माँ ने मुझको तन दिया, इतनी शानदार रचना, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। पूनम सागर जी की मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जो बाद में उन्होंने अछंदस जो जिंदगी की खूबसूरती के बारे में, प्रेम का तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया ही, लेकिन जो जिंदगी का, मोस्टली हम में से शायद जो आदमी बैठे हुए हैं आधी जिंदगी पार कर चुके हैं, मैं महिलाओं के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि उनकी उम्र के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपने आप ये एक बहुत
अच्छी बात है कि पूनम जी ने खुद ये बोला कि भाई हाँ चांदी उतरती जा रही, और ये यकीन मानिए जो हमारी पीढ़ी आ रही है ना, जिसे हम जेन एक्स बोलते हैं, अब तो आजकल नए बच्चे वो जेन एक्स और मिलेनियल और अब जेन जी जो बच्चे हैं, तो जेन एक्स मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अनुभवी भी हैं और सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले लोग भी हैं। तो हमारे पास जितना कुछ है वो अभी उनके पास है ही नहीं, और वो होने वाला भी नहीं है, क्यों हमने वो चीजें देख ली हैं और वो चीजें अब देख रहे हैं जो शायद अब आगे वाले बच्चों को देखने को ना मिले। तो आपने बड़ा अच्छा लिखा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे 1400 ग्राम के इस मस्तिष्क में अरबों खरबों न्यूरॉन होते हैं, बहुत कुछ है। इवन जो हमारी आंखें भी हैं 720 मेगापिक्सल की होती हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है, कंप्यूटर कंप्यूटर सब फेल है। मैं साइंस की बातें बीच में बता रहा हूँ, जी लेकिन बिल्कुल। साइंस से वापस आते हैं। निधि मानवी जी ने बहुत ही अच्छी एक गजल पढ़ी, जो मेरी फेवरेट गजल भी है, कि इस कदर प्यार की शिद्दत कभी देखी ना सुनी। और बहुत अच्छा, दुर्गेश अवस्थी जी की बात करूं तो चांद सूरज सितारे तुम्हारे लिए, तोड़ दी सारी कस्में। अरे भाई कमाल कर दिया आपने, इतनी कस्में अगर तोड़ दोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। दिनेश, हाँ दुर्गेश अवस्थी, दिनेश दिनेश श्रीवास्तव श्रीवास्तव। जी की बहुत अच्छा, हाँ, कि चादर की सिलवटों सी झुर्री तकिए सा मैला मन, बहुत अच्छा। तो सभी लोग मुझे लगता है कि अपने आप में एक उस्ताद वाले जो शेर होते हैं, उस्ताद वाली गजलें होती हैं, वो सारी चीजें आपने तो चुन चुन कर पूनम जी नगीने यहाँ लाकर रख दी है। और वंदना कुंवर रायजादा जी की तो मैं खैर क्या बात करूं, जिंदगी पुरुषार्थ है, मत कहना है भीख। और सबसे बड़ी बात वो जो गजल थी आपकी, और जब तरन्नुम में आपने सुनाई कि लोग हर पल तनाव देते हैं, पहली लाइन अपने आप में मुकम्मल हो गई। जी बहुत ये शुक्रिया। सुनने शुक्रिया। की जरूरत नहीं होती। रामलोचन जी ने अपने सुनाओ ना तुम कोई झूठी कहानी। नीलम वर्मा जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप दवाइयों से इलाज करती हैं, अल्फाजों से करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कार्डियो होते हुए भी इतनी शानदार गजलें कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि और बड़ी शानदार गजल कही है, वस्त्र की दीद में जब दिल ये मेहरबान से मिला। और पूनम माटिया जी, खैर आपका तो मैं फैन हूँ ही शुरू से, बहुत अच्छा आप पढ़ती हैं। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा। अब मैं कुछ एक कथा जरूर कहूंगा, कुछ एक मिसरे आपके सामने। पहले माँ के ऊपर मुझे बहुत कम समय है, तो उस कम समय को ही मैं कोशिश करूंगा। कहते हैं कि बिना बोले मेरे हर चीज अम्मा बांध देती। नीलम जी आवाज म्यूट कर लें, नीलम जी आवाज म्यूट कर लें जी। बिना बोले बिना बोले मेरे हर चीज अम्मा बांध देती है। हिदायत अनगिनत तजवीज अम्मा बांध देती है। और जमाने की बुरी नजरों से मुझको डर नहीं लगता। जमाने की बुरी नजरों से मुझको डर नहीं लगता। दुआओं के कई तावीज अम्मा बांध देती है। क्या बात, क्या दुआओं बात। के कई आओ तावीज के अम्मा कई। बांध देती है। और कहते हैं कि एक, जब मैं माँ के ऊपर बहुत मुक्तक मैंने लिखी है, बहुत कथा लिखी है, पिता के ऊपर भी लिखा। वो कहते हैं कि जब पिता चले जाते हैं तब कमी का एहसास होता है। वंदना जी कहते हैं कि जरा सख्ती के भीतर झांक कर एक बार तो देखो। पिता की एक एक अलग इमेज होती है कि बड़े सख्त होते हैं, लेकिन मोहब्बत उनमें इतनी होती है कि शायद हम उन्हें नहीं जान पाते। कि जरा सख्ती के भीतर झांक कर एक बार तो देखो, छिपा बेइंतहा बेलौस इनका प्यार तो देखो। और हुई कमजोर शाखें फिर भी कोपल फूट आएंगी। हुई कमजोर शाखें फिर भी कोपल फूट आएंगी। कभी बूढ़े दरख्तों से लिपट कर यार तो देखो। क्या कभी बात। बूढ़े दरख्तों से लिपट कर यार पटकर तो यार तो देखो। देखो, क्या बात। तो ये कुछ एक चीजें कहते हैं कि जर्द वीरानियों तक से बहारे साथ ले आया। मैं तन्हा राह से दिलकश नजारे साथ ले आया। उजालों ने करी साजिश मुझे फेंका अंधेरों में। उजालों ने करी साजिश मुझे फेंका अंधेरों में। मगर मैं तीरगी से भी सितारे साथ ले आया। क्या बात। मगर मैं तीरगी से, ये कुव्वत हमारे शायर हमारे कवि रखते हैं। और कहते हैं कि बड़ा रुतबा बड़ी शोहरत बड़े ही ठाट देता है। ये कुछ एक चार चार मिसरे मैं आपको सुनाता चल रहा हूँ कि जी बड़ा रुतबा बड़ी शोहरत बड़े ही ठाट देता है। नया पैसा मगर कुछ चापलूसी बांट देता है, दुर्गेश जी। नया पैसा मगर कुछ चापलूसी बांट देता है। और चमन वालों सुनो बूटों से भी नरमी से पेश आना। रामलोचन जी, कि चमन वालों सुनो बूटों से भी नरमी से पेश आना। जरा सी घास का तिनका भी उंगली काट देता है। क्या बात। कि वाह क्या वाह बात, वाह जरा क्या सी वाह, बात, घास क्या का क्या बात। बात तिनका है, भी वाह। उंगली काट देता है। और
कि कहते कि वो अकेला शख्स जो मुझसे खफा होता नहीं है, पूनम जी, जी। कि वो अकेला शख्स जो मुझसे खफा होता नहीं है जरा बेदर्द सा पर बेवफा होता नहीं है। क्या बात, और क्या बात। बेवफा होता नहीं। हिजर की सारी दफाएं भी लगा कर देख ली पर हिजर की सारी दफाएं भी लगा कर देख ली पर हर दफा दिल में उतरता है, दफा होता नहीं है। हर दफा दिल में वाह उतरता वाह है, हाँ, वाह क्या दफा दफा का क्या होता नहीं खूबसूरत है। इस्तेमाल किया, क्या जी बात है। जी। वाह वाह वाह, बहुत हर सुंदर। दफा दिल में दाखिल होता है, दिल में दफा होता उतरता नहीं, है, क्या बात है। दफा होता दफाएं नहीं है। लगा कर देख ली, बहुत खूबसूरत। और अभी जो एक मुक्तक हो गया था अचानक ही, ये जो अभी पहलगांव वाला जो एक कांड हो गया था, कहते जी। हैं कि दहशत गर्दों के मंसूबे सारे चकनाचूर कर गए। दहशत गर्दों के मंसूबे सारे चकनाचूर कर गए। मिला खाक में उनको उनके नाम 72 हूर कर गए। वाह। मिला खाक में उनको उनके नाम 72 हूर कर गए। और फौज को एक इशारा काफी था मरकजी हुकूमत का। फौज को एक इशारा काफी था मरकजी हुकूमत का। अरे 2 दिन में औकात दिखा दी, ऑपरेशन सिंदूर कर गए। क्या 2 दिन बात, में क्या औकात बात, दिखा क्या दी, बात, क्या बात। ऑपरेशन सिंदूर कर गए। और एक छोटा सा गीत अगर आप कहें तो बिल्कुल बस बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। सुनाऊंगा। जी। उसके बाद 16 16 मात्राएं हैं इसमें। जी। तो बहुत छोटा सा गीत, कहते हैं कि इस कावक क्षितिज पे छाने को, इस कावक क्षितिज पर छाने को, सागर से मोती लाने को अंतस तक गोते खाते हैं। अंतस, अंतस तक गोते खाते हैं, क्या बात इस है। कावक क्षितिज में छाने को, सागर से मोती लाने को अंतस तक गोते खाते हैं, पर कितनों को मिल पाते हैं। बेशक ना जाए दोबारा प्रज्ञा की पावन जलधारा, तन सन सबका मगर भिगोती है। तन सबका मगर भिगोती है, तब भी एक कविता होती है। देखिए कविता क्या है, कुछ एक भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बेशक ना जाए दोबारा प्रज्ञा की पावन जलधारा, तन सबका मगर भिगोती है, तब भी एक कविता होती है। और साहित्य समीक्षा विश्लेषण, अभी व्याकरण की बात करी थी पूनम जी ने, कि साहित्य समीक्षा विश्लेषण में नए नए कुछ अन्वेषण, क्या शब्द शिल्प, स्मृति घर्षण, सबके अपने गुरुत्वाकर्षण। क्या बात है, सबके शब्द अपने शिल्प, गुरुत्वाकर्षण। स्मृति घर्षण, सबके अपने गुरुत्वाकर्षण। उच्चारण हो या उद्बोधन, भाषा शैली या संशोधन, सुरलय में उन्हें पिरोती है, वो भी तो कविता होती है। हाँ। बीच में कुछ छोड़ छोड़ कर आपको सुना रहा हूँ, काफी लंबी है। कि सब शब्द पड़े थे इधर उधर हाथों से जाते बिखर बिखर, शब्द शब्द पड़े थे इधर उधर हाथों से जाते बिखर बिखर, दिल के अंदर पहुंचाने को, सौंदर्य बोध कराने को, भावों को मथना पड़ता है, हर अक्षर चखना पड़ता है। भावों को मथना पड़ता है और अक्षर चखना पड़ता है, जब कलम सृजन को बोती है, तब जाकर कविता क्या होती बात है। है, क्या बात, जब जब कलम कलम सृजन को सृजन को बोती है, बोती है, वाह। तब जाकर कविता होती है। पूजा श्रीवास्तव जी बैठी हुई है, उनको नमस्कार करते हुए अगली पंक्तियां दे रहा हूं कि अल्हड़पन भी उल्लास भी है। कविता क्या, अल्हड़पन भी उल्लास भी है, प्रियतम के संग मधुमास भी है, उपवन सुगंध संवाद भी है, झरनों का मधुर निनाद भी है, पर विरह वेदना छाए तो, पर अगर वह याद पिया ना की चाहे। आए तो, पर विरह वेदना छाए तो, जब याद पिया की आए तो आंखों में चुप चुप रोती है, वो भी तो कविता होती है। वो भी तो आंखों कविता। में चुप चुप रोती है, वो भी तो कविता होती है। तो तरु पुष्प लता झरने पत्थर कोयल तितली मदमस्त भ्रमर पायल की रुंझुन डगर डगर मेले झूले, सरगम के स्वर गीतों में मधुर मलार है वो, शीतल सी मंद बयार है वो, शिव शंभू की जयकार है वो, माँ वीणा की झनकार है वो, नवमंडल की ऊंचाई सी, महासागर की गहराई सी, सतरंगी पावन पर्वों में गायन करते गंधर्वों में है, वर्ण वर्ण में ध्वनित जो वेदों ग्रंथों में वर्णित जो स्वर्णिम संस्कृति ही कविता है। स्वर्णिम संस्कृति ही कविता है, संपूर्ण प्रकृति ही कविता है। क्या संपूर्ण बात, प्रकृति की कविता क्या है, बात, क्या संपूर्ण बात, क्या प्रकृति बात। की कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार तो खैर आप व्यक्त करोगे, लेकिन मैं आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मौका दिया इन सभी शानदार लोगों को सुनने का, जो अपने आप में बहुत अच्छा कह रहे हैं। रामलोचन जी ने तो खैर ये संगीतज्ञ भी है, मुझे पता नहीं था इतना अच्छा पढ़ रहे, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा। और पूजा श्रीवास्तव जी थोड़ा विलंब से आई, हम तो चाहते थे ये बहुत शानदार पढ़ती हैं, इन्हें भी सुनने को मिले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत महेश जी, सुंदर, वाह बहुत। वाह। वो भी तो कविता होती है, बहुत आपने कविता के बारे में जो शब्द पिरोए और अंदर से एक जैसे था ना भाव। अभी तो आपने बताया ये लंबी कविता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। तो बहुत अच्छा। जो कवियों के बीच में कविता की बात ना हो तो वो रह ही जाता है। मैंने तो दो ही पंक्तियां कही हैं कि बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह तकती है।
क्या बहुत बात, क्या चैन बात। करती है, प्रसव की राह तकती है, जो भीतर कुल बुलाती है, हृदय की वेदना ही है। तो वाह वाह। वही वेदना जब अपना घनत्व लेके कागज पे उतरती है तो कविता होती है। तो बहुत खूबसूरत सी आपने कविता की बात की, और आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको बहुत प्रेरित करके, मोटिवेट करके गया। आपने सबको सुना, सबके बारे में कहा। बहुत पूछा बहुत धन्यवाद सभी पूछा का। बिल्कुल समय भूल गई थी, तो उसने अभी अभी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा। मैंने कहा जल्दी से आ जाओ, अध्यक्ष जी पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से फिर वो आ गई, आपके आपके पढ़ने से पहले वो आ गई, आपको ने पूरा सुना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये जो जिस जिसका जो जो मिस हुआ है, जो देर से आया, खासकर नीलम जी आई हैं, तो अंतस की इस गोष्ठी की पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आएगी। आप आराम से बिल्कुल सुनिएगा, अपने फ्रेंड से, अपने फैंस के साथ साझा कीजिएगा। और इस गोष्ठी को अपना अध्यक्ष दायित्व निभाने के लिए मैं महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आज, क्योंकि दुर्गेश बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि दुर्गेश सभी का धन्यवाद करें। शुरू से आखिर तक उन्होंने सबको सुना है। और जो पूजा को हम नहीं सुन पाए, लेकिन हमने पिछली गोष्ठी में, अंतस की गोष्ठी में उन्हें सुना था। और अंतस की गोष्ठियों का क्रम आपकी दुआओं से, आपकी शुभकामनाओं से जारी रहे। हम सबको फिर सुनेंगे। निधि को सुना हमने, और निधि, रामलोचन जी बहुत दिन बाद आए, दुर्गेश बहुत दिन बाद आए। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। रजनीश आजकल ऑनलाइन कम आती हैं, लेकिन वो आई और अंत तक अभी तक हैं। कमल कोहली जी अभी तक हैं। पूनम सागर जी बहुत तेवर में गजलें कहती हैं, कविताएं कहती हैं। सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर धन्यवाद के लिए मैं दुर्गेश से निवेदन करती हूँ कि वे अपने अंदाज में, जो ऊर्जा भरा अंदाज है, सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। दुर्गेश अवस्थी। मैं आभार व्यक्त करने के पहले अपनी अध्यक्ष जी और महेश जी से एक 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 और इजाजत लेना चाहता हूँ। जो पूजा जी आई ना, हाँ। परंपरा तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं, परंपरा तो बात नहीं बात नहीं नहीं, ये रहने दो आप, फिर पूजा को बाद में नहीं, आप धन्यवाद ज्ञापित करें जी। मैं सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। 72 हमारे पाड़ा है, 72। अगली जो 72 है, 6 साल पूरे हो जाएंगे। और पीछे हमारे नरेश भैया और तरंग हमारी बिटिया, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, ये तो सेनापति हैं और हम सैनिक हैं। आप लोग जो आशीर्वाद मिलता है वो मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक खास बात मैं बता दूं कि 71 गोष्ठियों में एक भी गोष्ठी, अध्यक्ष जी सामने उनसे पूछ लेना, एक भी गोष्ठी खाली नहीं हुई, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये इसलिए संभव हो पाया कि आप लोग आशीर्वाद देते हैं, आप लोग साथ देते हैं, बस और कुछ नहीं है। मैं सभी का, जितने लोग आए हैं, पूनम सागर जी से लेके और महेश वर्मा जी तक जो गोष्ठी चली है, मैं सच बताता हूँ, मैं मंच पे जाके जो आनंद नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि वही कविताएं, वही सब कुछ होता है जहाँ नया 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 सुनने मिलता है। मेरी एक इच्छा थी कि आज पूनम जी एक गजल, मेरी इच्छा थी, लेकिन चलो समय की है। वो बहुत अनुशासित हैं, बहुत अनुशासित हैं, और यही मैं अपने गुरु जी सीखा, यही वंदना जी सीखता हूँ, यही मैं अपने अध्यक्ष अपनी पूनम जी सीखता हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसे ही मेरे साथ रहिए, अंतस के साथ रहिए और अंतस से अंतस के साथ रहिए। इसके साथ में मैं नरेश भैया का अभिवादन करता हूँ, तरंग जी का करता हूँ, मेरी बिटिया है वो, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगली बार जो गोष्ठी होगी उसमें 4 चांद तब लग जाएंगे और 4 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन आप सभी लोग उस गोष्ठी में रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। मैं अंतस का महासचिव का मतलब सैनिकों को बना दिया है, मैं बोलना पड़ता है। बात बाकी मैं आज की शाम बहुत अच्छी होगी। वंदना दीदी का बहुत बहुत आभार। नीलम वर्मा जी तो कमाली करती है, मतलब मैं बहुत ध्यान से कान खोल ऐसे करके सुनता हूँ। खैर, सबका बहुत आभार। चलिए, और मैं थैंक यू सबका बहुत बहुत। जल्दी से जल्दी हम लोग रूबरू मिले,
किसी के पुनः घर में पुनः बात नहीं है। पुनः आप सबका आभार। और मैं धन्यवाद देती हूँ दुर्गेश, आप आते रहें। और आप सब लोग जो आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और जो अपना काव्यात्मक अनुदान दिया है, वो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूजा को नहीं सुन पाए, फिर सुनेंगे जरूर पूजा। और हमने एक बार तो पूजा की सरस्वती वंदना से ही आगाज किया था। पूजा बहुत अच्छा गाती भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, नीलम जी, वंदना, पूनम, दुर्गेश जी, निधि, रामलोचन जी, कंवल कोहली जी, और जो दिनेश जी हमारे साथ जुड़े थे। बीच में सोनम यादव भी जुड़ी थी। मैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ जो अंतस की गोष्ठी को अपना स्नेह देते हैं। अपनी पंक्तियां मुझे भेज दीजिएगा और लिंक मैं जल्दी भेजती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओनली ओनली जो अंतस का बहुत धन्यवाद। सुबह जी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। दी दी बहुत पूनम बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दी, हाँ, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने महेश सर को सुन पाई मैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे परमिशन दिया देर से जुड़ने के लिए। और सुनती तो रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ, इसका कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ूंगी, सुनाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ही थोड़ा बहुत मैं सुन पाई, जुड़ पाई। इसके लिए दीदी बहुत बहुत थैंक यू। देर से जुड़ने के लिए सॉरी दीदी, क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है पूजा। पूजा, जी पूनम, जी आपका धन्यवाद और शुभ रात्रि। हम जल्दी शुभ मिलते रात्रि। हैं। जी ऑनलाइन तो मिलेंगे ही, ऑफलाइन भी कोशिश ऑफलाइन करते मिलते मिलते हैं हैं। फिर। हाँ, जरूर। जी जी शुभ जी दी, रात्रि। थैंक यू। नमस्कार, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार।